जब कलाई को पकड़ लिया और कहा कि कंस तुम अपनी बहन को मत मारो, जो इनके गर्भ से बालक पैदा होगा हम तुम्हें देते रहेंगे। जब ये कहा कि हम तुम्हें देते रहेंगे, तो कंस ने कहा हम तुम्हें तुम्हारे घर नहीं जाने देंगे, तुम हमारे यहाँ रहोगे। जाकर के जेल खानों में डलवा दिया और जवाब दिया है कि हमारी बहन को शुद्ध भोजन नहीं देना, क्योंकि ये जैसा भोजन करेगी वैसा ही बालक बलवान पैदा करेगी, इसलिए इसे भोजन शुद्ध नहीं देना है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। मैया देवकी जेल खानों में पड़ी है, एक बालक को जन्म दिया है। इधर वसुदेव जी लेकर के उस बालक को चले हैं भोजराज कंस के पास में, जहां कंस बैठा हुआ है। जैसे ही पहुंचे हैं, कंस से कहा कि कंस अपने बालक को लीजिए। जैसे ही कंस ने देखा, कहा ये हमारा काल नहीं है, ये थोड़ी काल है, हमारा तो 8वां काल है, आप इसे ले जाओ। छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तब तक देव ऋषि नारद बीड़ा बजाते हुए चले आ रहे हैं। अगर ये बालक नहीं मारा तो लीला में बाधा पड़ जाएगी, भगवान कन्हैया अवतार नहीं ले पाएंगे, इसलिए मुझे कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। बीड़ा बजाते हुए जाकर के जहां भोजराज कंस बैठा हुआ था वहीं पहुंच जाते हैं। नारायण नारायण करते हुए पास में आए हैं। आइए बाबा नारद को प्रणाम स्वीकार हो। आइए स्वीकार हो। आसन पर बैठो महाराज, आओ। बैठे हैं, पहले ही से बैठे। वो खराब है बाबा जी। हाँ, पहले आप बहुत जल्दी जल्दी आया करते थे, लेकिन अब की बार आपने बहुत विलम्ब किया है और देख रहे हो मेरी हालत खराब हो गई है, तुम नहीं आए। हाँ, मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारी हालत जो है वो बिल्कुल, अब क्या बताऊं, कुछ कहने में नहीं आता है। बताए की बात नहीं है। हाँ, जब मान लो तुम आए गए बहुत बढ़िया टाइम पे। अच्छा ना मैंने कन्ना लकड़ियां ना कोई इंतजाम कर लो तो। अरे ऐसी क्या बात है? मुझे चिंता लगी हुई है। किसकी? क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं मर गया तो हमारे वियोग में प्रजा के सभी लोग रो रो के मर जाएंगे। मेरा हृदय इतना दयालु है, मैं किसी को दुखी देखना ही नहीं चाहता हूँ। अच्छा जी, तुम मरना नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, हम तुम्हें मरने भी नहीं देंगे बाबा जी, लेकिन मरने भी नहीं देंगे, जीने भी नहीं देंगे। ऐसो मत करो, न जिंदगी में न मुर्दे में भर का है खटिया पे जो थोड़ो करेंगे। हम ले जाओ तो हमें संग खटिया ही सुद्धा लें, चले जाओ जो हमें भुगतने ना पड़े। बाबा जी, हाँ, मैं अपनी बहन देवकी को विदा करके जा रहे थे, बड़ी हंसी खुशी के साथ में जा रहे थे। अच्छा, देवताओं ने आकाशवाणी की कि है कंसराज, जिस बहन को तू हंसी खुशी के साथ विदा करता हुआ जा रहा है, इसी बहन का 8वां बालक तेरा काल बनेगा, काल बनेगा, तू मरेगा। बाबा तो ये बताओ, उस देवकी के गर्भ से किसी ने जन्म लिया कि नहीं लिया? पहला बालक ने लिया है। पहले बालक ने जन्म लिया। अच्छा, मैंने वो वापस कर दिया। क्यों? मैंने इसलिए वापस कर दिया कि मेरा काल तो 8वां बालक है, तो मैंने सोचा कि वो नन्ना सा बच्चा, उसको मार के क्यों हाथ खराब करें, छोटा मैं छोड़ दिया उसको। मैंने तुम्हारे पास फूल है? फूल है हमारे पास है ही ना है फूल। अच्छा, अब कछु प्राण फूल को सूंघते नहीं है। याद जो है अच्छो नहीं हो बाबा जी। हाँ, तो अब जब हम क्या करें, खाए ले? हम ये कह रहे हैं, इस फूल में ये देखो कितनी पंक्तियां हैं। पंखुड़ियां? हाँ, तो हम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हो? पुरानी पढ़ाई 5 बीघा 70 डेसिमल पढ़े भाई हमारे। कितने? 5 बीघा 70 डेसिमल अंग्रेजों के जमाने के हमारे। अच्छा,
तू मत जा, 10 मन तेरे बाप की दाढ़ी जा, 10 मन मत जा, बजा चोर खून पिया दाढ़ी जा। बाबा हाँ इस सब जने सोचो ऐसे पे जाता के ऊपर को मोक और इसी बीच में सम्मानित किया है गौरव भैया जी के पिताजी जो नंगला पंची से आए हुए हैं। इनके यहाँ हम अभी कथा कह के आई थी। ये फूलों का हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं और 501 रुपए देकर के सम्मान किया है, मुकुट पहना करके सम्मान किया है। भगवान से मनोकामना चाहूंगी हमेशा इसी तरीके से धर्म के नाम पर आगे बढ़ते रहें और माँ भगवती इनके ऊपर कृपा करती रहे। बोली गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की जय हो। भोजराज कंस। हाँ महाराज नारद जी कहिए। ये देखो हाँ जो ये फूल की पंक्तियां हैं, हाँ पहले आप इसको गिनिए। किने? हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। ये पंखुड़ी जो हमारी नाक की सीध है ये 8वीं है। अब 8 से उल्टी गिनो। उल्टी गिनती जानते हो? उनते पैदा ही भाई हम पढ़ाई अच्छा, करने तो जानते ही होंगे फिर पहले से ही। सुनो 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ये बताओ हमें कि जब मैं कौन सी 8वीं और कौन सी पहली है? बाबा जी हाँ यही पे बात अंता खाई जाती है। क्यों? इसमें यही दिमाग में नहीं आ रहा है कि कौन सी पहली है कौन सी 8वीं है। इसका मतलब गड़बड़ है, गड़बड़ है। अब कुछ अकल तुम बताओ क्योंकि हमारे तो टावर आ नहीं। तुम्हें नहीं पता है क्या? शायद जो 8वां तुम्हारा जो 8वां पुत्र पैदा होगा वो काल बताया है। हाँ शायद वही 8वां कहीं पहला बन करके आया हो तो। बाबा बात तो सही गई तुमने। हाँ वैसे आपने बहुत अच्छी बात कही है। और हमेशा अच्छी तो बताते हैं, हम अच्छी, लेकिन अच्छी मानता कौन है? मैं मानता हूँ। अब अच्छा। वैसे तो हमें संत महात्मा से बहुत नफरत है, लेकिन ऐसी बात ना है हमारे हजारों महात्मा कटवाए के लोहिया की नारे में डरवाई दे। बच तुम जासो जात हो, तुम हमारे गुरु हो तासो। चलो कोई बात ना, ठीक है। क्या बोल रहा है? ना मतलब ये कह रहा हूँ कि कोई सा बालक 8वां हो सकता है। अच्छा जाओ। इतने कहकर के देव ऋषि तो बांध से चले गए। इधर कंस चला जाकर के जहाँ मैया देवकी अपने उस बालक को खिला रही थी उसी के पास पहुंचा, बच्चे को छीन लिया और छीन करके जमीन पर पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से कंस ने 6 बालकों को मार डाला। आज देवकी रो रही है बैठ करके, जेल खानों में पड़ी है, अपने बच्चों की याद करते हुए बोली है वो देवकी